एक साल का हमारा कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यकाल, एक साल का 1.5 साल का करीबन कांग्रेस पार्टी की सरकार का रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से चैलेंजेस सरकार को पहले साल के कुछ महीनों में ही हमको देखने को मिले। अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पहले जब हमारी सरकार बनी और जैसे ही सरकार की ताजपोशी हुई, करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण सरकार के ऊपर था। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हमने जो भी बातों को इंप्लीमेंट करने की बात हो तो पहली चीज जो है वो हमारे वित्तीय प्रबंधन को ही देखा जाता है। हमारा जो कोष है, हमारा जो फाइनेंशियल हमारी पोजीशन है प्रदेश की, उस चीज को देखा जाता है। बात करना बहुत आसान होता है, मगर उसको अगर हमें सही रूप से इंप्लीमेंट करना है तो इन सब चीजों को देखना बहुत आवश्यक है। और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने सही रूप से, जिसको हम कह सकते हैं कि सही फिस्कल प्रूडेंस के साथ जो है मैनेजमेंट करी। केवल खर्चों को बढ़ाने का काम नहीं किया, मगर बहुत समय बाद हमको ऐसा देखने को मिला कि कोई सरकार जो है वो आमदनी कैसे सरकार प्रदेश की बढ़े, उसके ऊपर भी जोर दिया गया। उसके लिए निर्णायक निर्णय लिए गए। प्रदेश में वाटर सेस लाने का कार्य जो है वो शुरू करवाया गया। इसके लिए बाकायदा कमीशन बनाया गया। कुछ साथी उसमें कोर्ट में चले गए। अब मामला क्योंकि उसमें कोर्ट ने फैसला दिया है, उसको आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम उसको हम हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को चैलेंज करेंगे। मगर जो इच्छा थी उसके पीछे, जो एक सोच थी कि हमने प्रदेश के जो है हमारी जो रिसोर्सेज है उनको बढ़ाना है, ये एक बहुत अच्छी सोच है। हम तभी अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं जब हम इन चीजों के ऊपर कार्य करेंगे। आज जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है जयराम जी, हर मंच पर अलग अलग बातें कहते हैं कि सरकार का ये कर दिया, सरकार ने ये बेड़ागर कर दिया, सरकार ने ये चीजें कर दी। आप ये बताइए कि आपके समय में आप तो केवल डबल इंजन की बात करते रहते थे। 5 साल आपने उसी में पूरा का पूरा समय जो है वो व्यर्थ कर दिया। एक आपका प्रोजेक्ट आप सिरे नहीं चढ़ा सके। मगर आपने कौन सा ऐसा काम पिछले 5 साल में किया प्रदेश के अंदर जिससे हमारी वित्तीय परिस्थिति प्रदेश के अंदर बेहतर हुई? एक काम आप हमें गिनवा दीजिए कि आपने ये कदम लिया जिससे प्रदेश को आने वाली पुश्तें हमारी जो है वो उससे जो है वो बेनिफिट करती। क्योंकि हमें हर चीज पे एक राजनीति के नेता के रूप में नहीं सोचना है। केवल इसलिए नहीं सोचना है कि हमारा हर निर्णय जो आज लेंगे हम, वो केवल वोट के लिए नहीं होना चाहिए। वो हमारी आने वाले पुश्तों के लिए होना चाहिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए होना चाहिए। और ये कार्य मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने इसके बारे में कम से कम एक नींव तो रखी है। मैं नहीं कहूंगा कि उसमें अभी हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुए, क्योंकि इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, समय लगेगा उन चीजों में करने के लिए। ये निर्णय ऐसे भी होते हैं कि जो थोड़े कड़वे भी होते हैं। मगर जब हम इसको आज से 10 साल 15 साल बाद इन चीजों को देखेंगे तो निश्चित तौर से हमको लगेगा कि कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जिससे हमारी आर्थिकी प्रदेश की मजबूत हुई। तो ऐसे कड़वे निर्णय भी सरकार के अंदर लेने पड़ते हैं जिससे हमारा प्रदेश आने वाले समय में जो है वो लाभान्वित हो। इस सोच के साथ जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि आपदा, पहले तो वित्तीय प्रबंधन था, वित्तीय जो हमारी परिस्थिति थी, उसके बाद जो आपदा का दौर प्रदेश के अंदर आया, ये भी हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय था प्रदेश का। जब 15 अगस्त को लेकर आपके करीबन जुलाई के महीने से, ये 9 जुलाई से शुरू हुआ और इस तरीके का एक पूरे प्रदेश के अंदर कहर आया। मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र में हमारी सांसद और हमारी पार्टी की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी ने, हमारे सभी जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों ने मिलकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में एड़ी चोटी का जोर लगाया और रिकॉर्ड समय के अंदर सारी सड़कें खुलवाई गई। जहां पे मशीनें लगानी थी वहां मशीनें लगाई, जहां पे टिप्पर लगाने थे वहां टिप्पर लगाए गए, जहां नई गाड़ियां लेनी थी वहां नई गाड़ियां ली गई। और इंस्पाइट ऑफ, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारी फाइनेंशियल जो हमारी प्रदेश की कंडीशन थी, उसके बावजूद कोई कमी नहीं आने दी। और जितने भी हमारे खास करके सेब बहुल्य क्षेत्र है वहां पे पूरा सहयोग दिया गया। रिकॉर्ड समय में जो है वो हमारे गाड़ियां मंडी में पहुंची, चाहे वो सेब की थी, चाहे नाशपाती थी, चाहे और फल थे, और बागवानों को इसका लाभ समय के ऊपर पहुंचाया गया। ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इन चीजों को हमें लोगों के बीच में लेकर जाना है। केंद्र सरकार से क्या सहयोग मिला आज, क्योंकि केंद्र सरकार की भी जवाबदेही है, तो इसलिए हमें ये चीजें लोगों के बीच लेकर जानी कि क्या सहयोग, विशेष पैकेज हिमाचल को मिला। जब बिल्कुल हम त्रासदी के अंदर फंसे हुए थे, सेंटर पॉइंट के अंदर थे, सारे नेता, सारे विधायक, सारे मंत्री अपने अपने इलाकों में या जहां उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी वहां पे थे। और आदरणीय जयराम जी जो है वो मीडिया में आके बारी बारी कह रहे थे कि विशेष सत्र बुलाए। अगर हम उस समय विशेष सत्र बुला लेते, मुख्यमंत्री जी अगर उस समय विशेष सत्र बुला लेते, तो सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को अपना फील्ड वर्क छोड़कर, सारे अधिकारियों को अपना फील्ड वर्क छोड़कर वापस विधानसभा में जाना पड़ता। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे उसको कौन देखता, कौन उसकी जो है वो इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से होती, उस चीज को देखता। और फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की अगर कहीं कमी पेशी रह जाती, उसकी वजह से लोगों की जान जा सकती थी।
बाद में भी जब राजनीति इस चीज पे भी हुई, जब सत्र बाद में मानसून का सत्र बुलाया गया, उसमें भी जब हमने ये कहा कि हम एक विशेष सत्र बुलाकर हम सत्र में एक सामूहिक मांग करना चाहते हैं कि हिमाचल को विशेष दर्जा प्राप्त हो और विशेष दर्जे के रूप से 12,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी का एक सहयोग हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मिले, उसका भी इन्होंने विरोध किया। भाजपा के सारे नेताओं ने वॉकआउट किया, एक व्यक्ति ने भी उसमें समर्थन नहीं दिया। आज किस मुंह से ये लोगों से वोट मांग रहे हैं या लोगों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? ये केवल और केवल एक माया जाल बुनने का कोशिश कर रहे हैं।